डोडा जिला में पेश आए दो अलग अलग सड़क हादसात में एक शख्स जान बहक जबकि दो दीगर जख्मी। पहला हादसा भद्रवाह चिंबा रोड पर पूछ के नजदीक महिंद्रा टाटा मोबाइल को पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हुआ, जिसे जाए हादसा से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसी दौरान डोडा जिले की खेलनी मरम्मत सड़क पर एक आल्टो कार ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हुई और दूसरा जख्मी हुआ। पुलिस और मुकामी लोगों ने बचाव कार्रवाई शुरू की। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में 27 से 31 मार्च तक वसी पैमाने पर हल्की सी दरमियाना बारिश, बर्फबारी, गरज चमक की पेशगोई की है। 31 मार्च तक दो मगरबी हालात जम्मू कश्मीर को मुतासर करेंगे। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं जगह पर गरज चमक के साथ साथ बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 29 मार्च को अलग अलग मुकामात पर हल्की बारिश, बर्फ के साथ जज़वी तौर पर आबर आलूद मौसम मुतवक्का है। उन्होंने कहा कि 30 से 31 मार्च तक कुछ मुकामात पर वक्फे से हल्की बारिश, बर्फ के साथ जज़वी तौर पर आमतौर पर आबर आलूद मौसम मुतवक्का है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आजाद पार्टी के सीनियर लीडर जेम्स रूरी ने आज कुटवा में पर्चे नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर पार्टी की चेयरमैन गुलाम नबी आजाद और दीगर पार्टी कायदीन उनके साथ मौजूद थे। जेम्स रूरी ने कागजात नामजदगी भरने के बाद रामलीला ग्राउंड कुटवा पहुंचे, जहां उन्होंने इज्तिमा से किया खिताब। गुलाम नबी आजाद की क़यादत में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आजाद पार्टी ने 5 मार्च को गुलाम अहमद सूरी को उधमपुर पार्लिमानी नशस्त के लिए उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था। इससे पहले बीजेपी ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उधमपुर सीट से तीसरी बार उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है और कांग्रेस ने चौधरी लाल सिंह को उधमपुर कुटवा पार्लिमानी सीट के लिए उम्मीदवार नामजद किया है। उधमपुर में पहले मरहले में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इंतखाबात से पहले लद्दाख के एहतजाज में शिद्दत। करगिल में भूख हड़ताल का आज तीसरा और आखिरी दिन। मुख्तलिफ समाजी मजहबी तंजीमों ने भूख हड़ताल में की शमूलियत। केडीए और एपेक्स बॉडी के 4 निकाती मुतालबे की हमायत की। केडीए और एपेक्स ने भी 27 मार्च को अवामी जलसे का ऐलान किया है। वज़ीर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कारकुनान दारुल दिल्ली में मुजाहिरा कर रहे हैं। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे आप के कारकुनान को पुलिस ने लिया हिरासत में, जबकि आपके लीडरान का इल्जाम है कि उनके कारकुनान के घरों पर पुलिस जाकर उन्हें उनके घरों में ही नजरबंद कर रही है। आपके कारकुनान पीएम के रिहाइशगाह का घेराव करने निकले थे। पुलिस ने घेराव की कोशिश को नाकाम बना दिया और कई लीडरों को हिरासत में लिया। बीजेपी ने आईटी और दिल्ली में जोरदार एहतजाज किया, जिस दौरान बीजेपी कारकुनों ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का मुतालबा किया, जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी की हिरासत में है। रियासती बीजेपी कायदीन और कारकुन पुलिस के रुकावटें तोड़कर सेक्रेटरीट की तरफ बढ़े। बीजेपी की रियासती सदर वरिंदर सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के वजीर आला बदनाम और बेईमान है, उन्होंने दिल्ली के लोगों को लूटा है। हम उनका इस्तीफा मांगने सेक्रेटरीट जा रहे हैं, हुकूमत जेल से नहीं चल रही। डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक खराब हुई। उन्हें आधी रात के बाद रानी दुर्गानी मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया। वो आईसीयू में जेर इलाज है। पुलिस इंतजामिया ने मेडिकल कॉलेज के आईसीयू जोन को छावनी में तब्दील कर दिया है। अफसरान ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। 2 रोज कबल हुकूमत ने मुख्तार अंसारी के हिफाजती इंतजाम पर गफलत बरतने पर एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर्स को मुअत्तल कर दिया था। मजाजी पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने अदालत में जेल इंतजामिया पर उन्हें स्लो पॉइजन देने का इल्जाम लगाया था। मुख्तार की सेहत तकरीबन 1 हफ्ते से मुसलसल बिगड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा इंतखाबात पंजाब से तनहा लड़ेंगे। पंजाब बीजेपी के सरबराह सुनील जाखड़े ने यह ऐलान किया। इन्होंने कहा कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की 13 सीटों पर अकेले मुकाबला करेगी। पार्टी ने यह फैसला श्रोमणी अकाली दल के 7 सीटों की तकसीम पर बातचीत के नतीजे खेज न होने के बाद लिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के शोंगला के शहर बशाम में खुदकश हमले में 5 चीनी शहरी हलाक हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि हमलावरों ने अपनी बारूद से भरी कार को इस गाड़ी से टकराया, जिसमें चीनी शहरी सफर कर रहे थे। चीनी शहरी मुबैना तौर पर इंजीनियर्स बताए जा रहे हैं, जो इस्लामाबाद से दासू कैंप जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि हमले में कार का ड्राइवर जख्मी हुआ है, उसे मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हमले में 5 चीनी शहरी और उनका पाकिस्तानी ड्राइवर मारा गया है। वक्त के बाद इलाके को सिक्योरिटी फोर्स ने घेरे में ले लिया है।
वस्ती गाजा में अल अगासी अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आज भी जख्मियों के आने का सिलसिला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करार के मंजूरी के बाद फलस्तीनियों को उम्मीद इजरायली जारहियत की करारदाद रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इजराइल फोर्सेस की जानिब से वस्ती गाजा के इलाके गजा ज़ियादा में एक मकान को निशाना बनाने के बाद अस्पताल जख्मियों से भरा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तरफ से मंजूर की गई करारदाद के बाद ये पहला हमला है। जख्मियों में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है।